नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में सीडी की सियासत पर सिंधिया का तंज भी आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सिंधिया ने पूछा कि किसी सीडी की बात हो रही है, कांग्रेस की असली सीडी तो जनता के पास है। ये बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो मध्य प्रदेश में अभी भी सीडी पर सियासत थमी नहीं है। अब कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस की असली सीडी तो जनता के पास है। कांग्रेस की असली सीढ़ी तो जनता के पास है भाई। कांग्रेस की असली सीढ़ी तो जनता के पास है भाई। कांग्रेस की असली सीढ़ी तो जनता के पास है भाई। कांग्रेस की असली सीढ़ी तो जनता के पास है भाई। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर तंज कसा है। दरअसल लगातार सीडी को लेकर विवाद जारी है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट में जो घटना घटी वो बेहद शर्मनाक है। इस मामले की जांच तेजी से चल रही है। मेला का फ्लाइट एयर इंडिया की फ्लाइट में जो उसमें जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई समाप्त होते ही उसका एक्शन भी तीव्र गति से लिया जाएगा। सर, फ्लाइट मेला का फ्लाइट एयर इंडिया की फ्लाइट में जो उसमें जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई समाप्त होते ही उसका एक्शन भी तीव्र गति से लिया जाएगा। और देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। रतलाम के भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। विधायक जी बड़ावदा में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन मना रहे थे। इस मौके पर एक कार्यकर्ता ने उनके केक काटने के लिए तलवार दी तो माननीय भी बड़े ही गर्व से तलवार से ही केक काटने लगे। इतना ही नहीं, नेताजी पर उनके समर्थकों ने किसी बड़े नेता की तरह जेसीबी से फूल भी बरसाए। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जितेंद्र गहलोत आलौट से पूर्व विधायक हैं। ऐसे में सवाल उठना जरूरी है कि अगर जिम्मेदार नेता ही समाज में ऐसे उदाहरण पेश करेंगे तो फिर समाज में क्या मैसेज आएगा। ऐसा करने से पहले कम से कम माननीय को एक बार ये जरूर सोचना चाहिए था। पत्नी डेंटिस्ट है हमारी, इसी राग को लापते हुए उसका पति बालोद जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगा। बताया जाता है कि हंगामे का आरोपी चंद्रकांत चोपड़े बीजेपी नेता है जो शराब के नशे में अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल पहुंच गया था। जब गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो तलवार और फरसा लहराकर हंगामा करने लगा। घटना रात करीब 12 बजे की है जब भाजपा नेता चंद्रकांत चोपड़े अपने पत्नी डेंटिस्ट से मिलने के लिए आधी रात में शराब के नशे में धुत जिला अस्पताल पहुंचा। सूचना के बाद जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी उसके साथ आए युवक के साथ फरार हो चुका था, लेकिन पेट्रोलिंग टीम लगातार उसका पीछा करती रही। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दबंगाई की सारी तस्वीर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद भाजपा नेता चंद्रकांत चोपड़े की जमकर किरकिरी हुई। फिलहाल दोनों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। ये तस्वीर ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक कार आफत बनकर दौड़ी। भीड़ भाड़ वाली इस सड़क पर एक कार चालक तेज रफ्तार में कार दौड़ा रहा था। आगे धीमी गति में वाहन चल रहे थे। इसके बाद भी कार चालक अपनी धुन में मग्न था। उसने पहले एक स्कूटी और फिर एक बाइक को टक्कर मारी। हादसे के बाद भी कार नहीं रुकी। कार तब रुकी जब वो डिवाइडर से टकराई। कार सवार की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से कार चालक ने दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल दी। फिलहाल हादसे में दोनों वाहन चालकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीर सीहोर के इछावर थाना क्षेत्र की है, जहां दो पक्षों में पहले तो जमकर विवाद हुआ, इसके बाद हिंसक झड़प में पथराव देखने को मिला। दरअसल झालके गांव में पंचायत चुनाव थे।
इस चुनाव में जीत के बाद जीते हुए प्रत्याशी और हारे हुए प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच बवाल हो गया। बस फिर क्या था, दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश करने लगे। यह हंगामा लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। घटना में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद इछावर थाने का भारी बल गांव में डिप्लॉय किया गया। वहीं घटनास्थल से आरोपियों के साथ बाइकें भी जब्त की गई हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। रतलाम में आज एक बार फिर से मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर दौड़ा है। प्रशासन की कार्रवाई प्रतापनगर बाईपास पर स्थित सरकारी जमीन पर की गई। यहां जिला प्रशासन ने आज 20 हेक्टेयर यानी कि 100 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस सरकारी जमीन की अनुमानित कीमत करीब 150 से 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पर लंबे समय से दबंगों ने कब्जा कर रखा था और इस पर खेती कर काफी मुनाफा कमा रहे थे। ऐसे में जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने का फैसला किया गया। कार्रवाई के दौरान सुबह से ही मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे और करीब 100 बीघा क्षेत्र में की जा रही फसल पर ट्रैक्टर और जेसीबी चलाकर जमीन पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त करवाया। झाबुआ से भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में जिस जमीन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है वो सरकारी जमीन है। इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। पिछले काफी समय से सरकार की जमीन पर पूर्व जिला बदर एडमिन ने कब्जा कर रखा था, जिस पर आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद सुबह ही पुलिस प्रशासन इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंच गए। इस दौरान एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी सभी मौजूद थे। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ झाबुआ जिले के अलग अलग थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। भोपाल के अन्ना नगर बस्ती में आज सुबह अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे एक के बाद एक कई घरों में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना तुरंत ही दमकल की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 3 परिवार के आशियाने जलकर खाक हो चुके थे। वहीं इसमें रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत रही कि जिस एक झुग्गी में ब्लास्ट हुआ उसमें रह रहे परिवार ने किसी तरह बाहर भागते हुए अपनी जान बचा ली। इसके बाद आग तेजी से भड़की और आसपास की झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पीड़ित परिवार वालों को मदद का आश्वासन दिया गया है। सीहोर के सलकनपुर में मां बीजासन धाम की पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। पहले कार से धुआं निकला और फिर तेज लपटें उठने लगी। कार में आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना करीब शाम के 6 बजे घटी। गाड़ी से धुआं निकलता देख वहां मौजूद आसपास के कई लोग जमा हो गए। लोगों ने गाड़ी के शीशों को तोड़कर धूल मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। आग लगने से गाड़ी की सीटों को नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी। रीवा में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई थी। यहां के चोरहटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। इसमें मुख्य पायलट की मौत हो गई, जबकि ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच करने के लिए जांच टीम मुंबई से रीवा पहुंच चुकी है, जो घटना से जुड़ी तकनीकी बारीकियों का पता लगाएगी। वहीं दिल्ली से भी एक टीम इस घटना से जुड़ी बारीकियों की जांच करेगी। फिलहाल दुर्घटना का कारण घना कोहरा माना जा रहा है। प्लेन को ट्रेनी पायलट सोनू यादव चला रहा था। यह हादसा गुरुवार रात करीब 11 बजे हुआ। प्लेन की हवाई पट्टी से टेक ऑफ करने के कुछ मिनट के अंदर ही प्लेन मंदिर के गुंबद से टकराकर क्रैश हो गया, जिसमें मौजूद पायलट और प्रशिक्षु गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को फौरन उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान प्रशिक्षण देने वाले पायलट की मौत हो गई, जबकि ट्रेनी पायलट का इलाज चल रहा है। आजकल एक कहावत बहुत चलन में है कि अगला विश्व युद्ध जब भी होगा तो पानी के कारण ही होगा। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी की कितनी किल्लत है। इसके बावजूद हम पानी बर्बाद करने से बाज नहीं आते, लेकिन उन जगहों का सोचिए जहां पानी की किल्लत रोज होती है। ये तस्वीर डिंडौरी के समनापुर जनपद मुख्यालय से लगे सुंदरपुर गांव की है, जहां पानी की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और खाली बर्तन रखकर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के चलते करीब 3 घंटे तक डिंडौरी बिछिया स्टेट हाईवे बंद रहा। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत करवाया।
ग्रामीणों की माने तो 6 दिनों से नल जल योजना बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों को पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्योपुर में एक रोजगार सहायक की रिश्वत लेते हुए तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। रोजगार सहायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त हितग्राही के बैंक खाते में डलवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। वैसे तो ये सौदा 7,000 रूपये में तय हुआ था, लेकिन ग्रामीण के पास इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में उसने पहले 2,500 रूपये दिए। वीडियो में दिख रहा है कि रोजगार सहायक ग्रामीण से 2,500 रूपये ले रहा है, वहीं हितग्राही 5,000 रूपये बाद में देने की बात कर रहा है। इसी दौरान किसी ने ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। बताया जा रहा है कि आरोपी रोजगार सहायक जिले की 18 ग्राम पंचायत में पदस्थ है। पेंड्रा के रिहायशी इलाके में एक सांभर घुस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। शुक्रवार दोपहर में एटीआर कॉरिडोर से ये सांभर रिहायशी इलाके में पहुंचा था और राइस मिल के गोदाम में पहुंच गया। वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे देखा तो मिल के मालिक को इसकी जानकारी दी। इसके बाद राइस मिल के संचालक ने स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को मिल में सांभर घुसे होने की सूचना दी। इसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, सांभर के रेस्क्यू में जुट गए। काफी प्रयास के बाद भी सांभर का रेस्क्यू नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद वन विभाग ने बिलासपुर के कानन पेंडारी से रेस्क्यू टीम को सांभर के रेस्क्यू के लिए बुलवाया। लगभग 1.5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले टीम ने सांभर को पिंजड़े में डालकर निकालने की कोशिश की, पर काफी मशक्कत के बाद भी सांभर गोदाम से बाहर नहीं निकला। फिर टीम ने सांभर को ट्रैंकुलाइज कर दिया, बेहोश कर दिया, जिसके बाद सांभर लड़खड़ाते हुए सीधे पिंजरे में आ गया। वन अमले ने तत्काल सांभर को लेकर प्राथमिक उपचार के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कुछ इलाकों में इतनी ठंड है कि बर्फ जमने लगी है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे खेत खलिहान से लेकर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की पतली चादर बिछी हुई है। ठंड से लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। आलम कुछ यूं है कि लोग अपने घरों में ठिठुर रहे हैं। प्रदेश में सबसे कम तापमान जशपुर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बलरामपुर और अंबिकापुर में तापमान 5 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जाहिर की है। उत्तर और दक्षिण इलाके में कड़ाके की ठंड की आशंका है। बस्तर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में भी तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई गई है। इंदौर 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए सज धज कर तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक कलाकृतियों के साथ ही दीवारों को कैनवास बना दिया गया है। उन पर खूबसूरत पेंटिंग की गई है। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 66 देशों के 3,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन की शुरुआत होगी। पीएम मोदी 9 जनवरी को सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इस आयोजन में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जनेटा मैस्करिन हास भी सम्मेलन में शामिल होंगे। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयोजन में शामिल होंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। जब मन में किसी के प्रति विश्वास हो, आस्था हो, तो लोग उसका ख्याल जरूर रखते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर प्रदेश के सीहोर से निकल कर आई है। यहाँ पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में अब भक्तों को अपने भगवान की चिंता होने लगी है। तभी तो भक्तों ने भगवान को ठंड से बचाने का तरीका भी निकाल लिया है। भक्तों ने अपने प्रभु को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीरें सीहोर के चिंतामण गणेश मंदिर और स्वामी नारायण मंदिर की हैं, जहां के पुजारी ने बताया है कि भक्त अपने भगवान को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना रहे हैं। वहीं मंदिरों में भगवान को शीतलहर से मुक्ति के लिए हीटर भी लगा दिया गया है। बुरहानपुर में कोरोना के चलते आयोजित होने वाले धार्मिक मेले करीब 2 साल बाद आयोजित हो रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से इन मेलों पर ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन इस साल धूमधाम से इनका आयोजन किया जा रहा है। पहला मेला आदिवासी ब्लॉक हकनार के लोखंडिया गांव में लगता है। गांव में बंजारा समाज कुलदेवी कही जाने वाली मोती माता का मेला आयोजित हुआ। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश भर से बंजारा समाज के लोग यहां पहुंचते हैं और मोती माता के दर्शन कर अपनी मनौतियां मांगते हैं।
वहीं मनौतियां पूरी होने पर यहां आकर मिठाई का प्रसाद चढ़ाते हैं। इसी तरह शहर से सटे उतावली नदी पर स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर का सालाना मेला भी 2 साल बाद आयोजित हुआ। मेले की शुरुआत अखंड रामायण पाठ से हुई। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में हजारों लोग हनुमान जी के दर्शन करेंगे। विश्व प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी पर 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तिल गुड़ के 1.25 लाख लड्डुओं को बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 40 रसोइयों का दल 8 भट्टियों पर काम कर रहा है। लड्डू के निर्माण में 5 दिन का समय लगेगा। इतना भोग तिल चतुर्थी पर लगाया जाएगा और उसके बाद भक्तों में लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। 10 से 12 जनवरी तक परंपरागत तिल चतुर्थी मेले का आयोजन किया जाएगा। लड्डू बनाने का काम 9 जनवरी की रात तक चलेगा। 10 जनवरी को सुबह कलेक्टर इलैया राजा टी जन प्रतिनिधियों के साथ खजुराना गणेश मंदिर परिषद के 40 मंदिरों की ध्वजा का पूजन कर गणेश जी को भोग लगाएंगे और लड्डुओं के प्रसाद वितरण का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहेंगे। मन मोह लेने वाली ये खूबसूरत वादियां देश के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग की है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ के हरे भरे ढलान, बर्फबारी और खूबसूरत फूल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बॉलीवुड के लिए एक खास जगह है। यहाँ पर कई बेहतरीन फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तभी देश के कोने कोने से यहाँ सैलानी खींचे चले आते हैं। गोंडाला राइड किया हमने, फेज 1 फेज 2 दोनों किए। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, सबने करना चाहिए। बहुत अच्छी है। बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से हमको यहाँ ट्रीटमेंट मिला। लोग बहुत अच्छे हैं। मैं एक बात खास कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। गाइड्स वगैरह बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, तो सबको यहाँ आना चाहिए। प्राकृतिक खूबसूरती और एडवेंचर से भरा गुलमर्ग पर्यटकों को आकर्षित करता है। अधिकांश पर्यटक यहाँ दिसंबर और जनवरी में होने वाली बर्फबारी का मजा लेने आते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रैकिंग, स्कीइंग और गोल्फ समेत कई मजेदार खेलों का लुत्फ उठा सकते हैं। आखिरी सांसें ले रहा ये घर उस कवि का है जिसके नाम से देश का हर पढ़ा लिखा आदमी परिचित है, जिसकी कविता हम सब ने स्कूल कॉलेज में पढ़ी है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का पैतृक आवास आज अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली अल्मोड़ा के स्यूनरा कोट में है। लंबे समय से परिवार का कोई भी सदस्य गांव नहीं आ रहा, घर की सुध नहीं ले रहा, जिस कारण भवन खंडर हो चुका है। अब जिला प्रशासन पंत के भवन को संग्रहालय के रूप में विकसित कर रहा है, जिसके लिए पंत के परिजनों ने एनओसी भी दे दी है। प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के तुरंत बाद उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण कोसानी में रहने वाले उनके नाना ने किया था। अब उनके पैतृक घर को धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी एनओसी नहीं मिलने के कारण ये प्रोजेक्ट रुका था। अभी एनओसी प्राप्त हो गई है। इसको संस्कृति विभाग को डेवलप करने के लिए, कार्य योजना बनाने के लिए धनराशि दी गई है और जो भी आवश्यक निर्देश हैं दिए गए हैं। बरेली की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ी से रूबरू करवाने और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जी हां, अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह बरेली में भी नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बरेली कमिश्नर संयुक्ता समधार वीसी बीडीए जोगिंदर सिंह ने अधिकारियों के साथ बरेली के 7 नाथ मंदिरों का निरीक्षण कर संभावनाएं तलाश की। उन्होंने भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना की। बरेली के नाथ मंदिरों को जोड़ते हुए 36 किलोमीटर लंबा टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा। बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समधार ने इसको लेकर कार्य योजना तैयार कर ली है। टूरिज्म सर्किट में मंदिरों की परिक्रमा के लिए मिनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इनके जरिए श्रद्धालु 7 नाथ मंदिरों की परिक्रमा कर सकेंगे। 7 मंदिरों को हम किस तरह से एक इंटीग्रेटेड सर्किट में जोड़ें ताकि इसकी परिक्रमा टाइप एक इसी की हमने कल प्लानिंग की। तो इसमें लार्जली जो हम प्रोजेक्ट इसमें बना रहे हैं वो ये है कि रिलीजियस टूरिज्म को एक तो बढ़ावा दें, एक सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट में ये 7 मंदिरों को जोड़ें। और उत्तर भारत में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के साथ ही साथ दिल की बीमारियों के गहराने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्दियों में हार्ट अटैक जैसी घटनाओं में करीब 30% का इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टरों की सलाह है कि ठंड में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है।
खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से दिल की जुड़ी बीमारी है। तो चलिए देखते हैं कपकपाती सर्दी में किसे है हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा और इससे बचने के क्या हैं उपाय। समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में जमा देने वाली सर्दी है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रहा है। मध्य प्रदेश में सर्दियों का मौसम पूरे शबाब पर आ रहा है। कड़ाके की ठंड में वैसे तो रोजमर्रा की कई समस्याएं उठानी पड़ती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बीमारियों की, खासतौर पर दिल की बीमारी। जी हाँ, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। अस्पतालों में हार्ट अटैक के मामले में इजाफा हो जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या सर्दियों में सभी के लिए दिल की बीमारी का खतरा होता है? न्यूज 18 ने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण मोहंती से इस बारे में बात की। डॉक्टर अरुण के मुताबिक सर्दियों में सभी को हार्ट अटैक का खतरा सिर्फ एक मिथ है। हाँ, इतना तय है कि जिन्हें पहले से दिल से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए उत्तर भारत की सर्दियां खतरनाक हो सकती हैं। एक ये मिथ है कि कोई नॉर्मल इंसान को कोल्ड के चलते हार्ट अटैक हो जाएगा, ये इससे एब्सोल्यूट मिथ। इस तरह नहीं होता है। जो नॉर्मल आर्टरीज में हार्ट अटैक यूजुअली नहीं होता है, जिसमें ब्लॉक्ड आर्टरीज होते हैं, जिसमें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, विथ दिस कोल्ड स्ट्रेस उनकी हार्ट बीट और बीपी ये सब बढ़ जाता है। देन इफ दे आर स्मोकर एंड देयर इज इंक्रीज पॉल्यूशन ऑल्सो इन द एयर, पर्टिकुलरली द एंटायर नॉर्थ इंडिया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण मोहंती के मुताबिक ज्यादा ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और नसों में ब्लड क्लॉटिंग का खतरा रहता है। ठंड के मौसम में नसें ज्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त हो जाती हैं। ऐसे में नसों को गर्म और एक्टिव करने के लिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो वहीं सर्दियों में कम फिजिकल एक्टिविटी भी हार्ट अटैक जैसे खतरों को बढ़ा सकती है। लेकिन शीतलहर की हालत में सुबह सुबह वॉक पर निकल जाना भी खतरनाक है। तो वहीं सबसे बड़ा खतरा स्मोकर्स को है। पर्टिकुलरली एल्डरली पॉपुलेशन, दोज हु आर प्रोन फॉर हार्ट अटैक, जिनको ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे धूप निकल जाता है, थोड़ी सी वार्म होती है, उसी टाइम में जाए। लाकि वेरी अर्ली मॉर्निंग में जो इंटेंस कोल्ड में वो एक्सरसाइज वगैरह करें या कुछ ब्रिस्क वर्क करें। ठीक। अच्छा सर, मैं आपसे ये स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना चाहिए। स्मोकिंग ये पॉल्यूशन में हार्ट अटैक की रिस्क को दुगना कर देता है। जाहिर है उत्तर भारत की शीतलहर दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए आफत से कम नहीं, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। फरहा खान, न्यूज 18, दिल्ली। और बड़ी खबर है रतलाम से, जहां आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मनोज चावला की खारिज कर दी। आलोट विधायक पर खाद लूट का मामला दर्ज है। 10 नवंबर को आलोट के सरकारी वेयर हाउस की ये घटना थी। 10 नवंबर से ही आलोट विधायक मनोज चावला फरार हैं। 22 जनवरी को जनप्रतिनिधि कोर्ट इंदौर में उन्हें पेश होना होगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।